आज के वीडियो में हम ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन को कवर करेंगे, है ना। एसेट्स और लायबिलिटी टू साइड्स होती है और ट्रांजैक्शन जब भी बिजनेसमैन जो है वो कैपिटल को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा, कैपिटल को लेकर आएगा, तो वो एसेट्स के तौर पे या तो कैश, फर्नीचर जो भी है, तो एसेट्स जो है वो इंक्रीज होगी। जो भी चीज लेकर आता है उससे एसेट्स इंक्रीज होगी। वहीं पे लायबिलिटी साइड कैपिटल के इस पे लिखा जाएगा, कैपिटल पे तौर पे लिखा जाएगा इसको। इसके बाद है नेक्स्ट क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज, यदि बिजनेसमैन कोई भी चीज को क्रेडिट में परचेज करता है तो एसेट्स में इसको स्टॉक इंक्रीज होगा। स्टॉक जो है वो इंक्रीज होगा। वहीं पर लायबिलिटी साइड क्रेडिटर होंगे, क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि उधार में सामान खरीदा है तो बाद में कभी ना कभी तो उसको पैसे पेड करने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर इंक्रीज करेंगे। वहीं यदि कैश एसेट्स, कैश परचेज, एसेट्स यदि वो परचेज करता है तो एसेट्स तो इंक्रीज होगी, साथ में जो है वो कैश कम हो जाएगा। कैश में पेड करेगा तो कैश जो है वो डिक्रीज होगा और एसेट्स इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है पेमेंट टू क्रेडिटर। जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे बिजनेस से तो कैश जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। कैश कम होगा, साथ साथ क्रेडिटर भी जो है वो कम हो जाएंगे। इसका इफेक्ट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर पे पड़ेगा, क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। विथड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, यदि वो अपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करता है तो कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। और अगर कोई सामान परचेज करता है तो स्टॉक कम हो जाएगा। अपने लिए पर्सनल यूज के लिए अगर स्टॉक निकालता है बिजनेस में से तो कैश कम हो जाएगा। अगर कैश लेता है और स्टॉक लेता है तो स्टॉक कम हो जाएगा। साथ ही लायबिलिटी साइड जो है वो कैपिटल में से हम इसको माइनस कर देंगे, है ना। कैपिटल में से इसको कम कर देंगे, कैपिटल भी कम हो जाएगी। फिर है कैश परचेज। यदि बिजनेस ओनर कैश में कोई सामान परचेज करता है, गुड्स परचेज करता है सेल करने के लिए, तो कैश जो है वो कम हो जाएगा, साथ साथ स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। इसके आगे जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है जो एक अकाउंटिंग इक्वेशन में बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, जो भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेंगे उससे कैश जो है वो डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। साथ साथ लायबिलिटी साइड जो है वो कैपिटल भी डिक्रीज होगी, कम हो जाएगी। इसके बाद है इनकम। अगर बिजनेस में इनकम होगी, जैसे इनकम आएगी तो कैश इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमारे पूरे साल के खर्च थे, जिसको हमको पेड करना था लेकिन साल के एंडिंग तक उसको हमने पेड नहीं किए हैं या बिजनेस में पेड नहीं किया है, तो इसका एसेट्स पे तो कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी, और लाइबिलिटीज जो है वो बढ़ जाएगी। एक्सपेंसेस जिसको पेड नहीं किए हैं, पूरे साल एंड हो चुका है, अकाउंट क्लोज हो रहा है और पेड नहीं किए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस खर्चे जो आप पहले ही पेड कर चुके हैं, एडवांस में दे चुके हैं। प्रीपेड, तो इससे कैश जो है वो, पैसे तो पेड हो गया है तो कैश क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। कैश जो है पास का बिजनेस का वो कम हो जाएगा। और एसेट्स में जो भी एक्सपेंसेस है उसके नाम से हम इसको इंक्रीज करेंगे। जैसे एडवांस में रेंट पेड कर दिए, ठीक है ना, तो ये हम इसको इस तरीके से कैश कम करेंगे और एसेट्स में इसको इंक्रीज करेंगे। फिर है एक्योर्ड इनकम। एक्योर्ड इनकम से कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल बढ़ेगी, साथ में एसेट साइड भी इंक्रीज करेंगे। जिस भी तरीके से इनकम आई है उससे, जिस भी सोर्स से इनकम आई है उस सोर्स को यहाँ लिखकर उसको इंक्रीज कर देंगे। अनएक्योर्ड इनकम, अनएक्योर्ड इनकम जो इनकम पहले से ही एडवांस में मिल रही है, ठीक है ना, इनकम जो एडवांस में पहले ही हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, उससे कैश जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। पैसा पहले ही मिल चुका है आने वाले साल का, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा। साथ साथ इसको लाइबिलिटी साइड उसी इनकम मतलब जिससे भी ये इनकम आई है, लाइबिलिटी साइड इसको से लिख देंगे, उस इनकम के नाम से लिखेंगे। अगला टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, जो भी एसेट्स रहेगी, फिक्स्ड एसेट जो है, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो एसेट्स में से हम कम कर देंगे। फर्नीचर है, फर्नीचर में से कम कर देंगे, ठीक है ना। मशीन है या बिल्डिंग है, जो भी एसेट्स है जिस पर भी डेप्रिसिएशन लग रहा है उससे हम इसको कम कर देंगे। और साथ में कैपिटल से भी कम करेंगे, कैपिटल भी डिक्रीज, कैपिटल में से रिड्यूस कर देंगे इसको। अभी हमने ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े, अब देखते हैं इसके रूल्स, है ना। रूल्स में सबसे पहले तो हम ये देख लें कि जब हम सॉल्व करेंगे तो दो चीजें रहती है, एक रहती है डेबिट और एक क्रेडिट। टू साइड्स रहती हैं, एक साइड रहती है डेबिट साइड और एक रहती है क्रेडिट साइड, है ना। इसके ही अकॉर्डिंग अमाउंट डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, या क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, रूल्स के अकॉर्डिंग ही सीखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले डेबिट द रिसीवर, पहले तो डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में CR लिखते हैं, है ना। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रिसीवर जो रिसीव करने वाला रहेगा उसको हम हमेशा डेबिट साइड करेंगे,
ठीक है ना। डेबिट में उसका अमाउंट लिखेंगे और डेबिट करेंगे उसको। क्रेडिट जो देने वाला रहेगा, देने वाला जो भी व्यक्ति रहेगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसके बाद डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज। नेक्स्ट है डेबिट लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन एंड इनकम। ये 6 रूल्स हैं, ठीक है। अकाउंट के अकॉर्डिंग जो है इसको हम फॉलो करते हैं इन रूल्स को। तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर अगर 2 पक्ष रहेंगे, एक डेबिट किया जाएगा एक क्रेडिट किया जाएगा। 2 पक्ष में एक देने वाला होगा, अगर कोई चीज देने वाला है तो लेने वाला भी होगा, ठीक है ना। देने वाला होगा तो लेने वाला भी होगा। तो जो भी व्यक्ति देगा, जो चीज दे रहा है, या वो कैश सामान परचेज किया है, ठीक है ना, तो सामान किसी ने दिया है या कैश दिया है, तो जो देगा वो हमेशा देने वाला जो है उसको हम क्रेडिट करेंगे। रिसीव करने वाला जो होगा उसको डेबिट करेंगे, ठीक है ना। जो रिसीव करने वाला होगा उसको डेबिट करेंगे और जो दे रहा है उसको क्रेडिट किया जाएगा। ऐसे ही बिजनेस में जो भी चीज आती है, ठीक है ना, उसको डीआर में लिखते हैं। जो भी चीज आती है बिजनेस में, अगर कैश आ रहा है तो कैश डीआर हो जाएगा, ठीक है ना, कैश अकाउंट डीआर। बिजनेस में यदि सामान आ रहा है तो उसको हम डीआर कर देंगे, परचेस डीआर। वैसे ही बिजनेस से जो भी चीज जाएगी, बिजनेस से जो भी चीज जाती है, यदि सामान को सेल्स किया है, बेचा है, सामान को बेचा है, तो सेल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर किसी को पैसे दिए हैं, बिजनेस से पैसा चला गया, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। साथ साथ जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, खर्च होते हैं, चाहे एक्सपेंसेस वेजेस हो, रेंट, सैलरीज, है ना, सैलरीज, जो भी एक्सपेंसेस है उनको हम करते हैं डीआर, डेबिट। सारे एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट साइड लिखेंगे। या किसी प्रकार का कोई लॉस हो जाता है कैश में, अचानक से आग लग जाती है या चोरी हो जाती है, तो उसमें जो भी नुकसान होता है उसको हम सब डीआर लिखते हैं। इसके बाद गेन एंड इनकम, किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट हो रहा है या फिर इनकम आ रही है, कमीशन से आ रही है या फिर और किसी तरीके से जो इनकम आ रही है, उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। सारी इनकम को क्रेडिट किया जाता है। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।